हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर बैताल नाम की एक हॉरर वेब सीरीज देखी है जो कि 24 मई को रिलीज हुई है। बैताल को पैट्रिक ग्राहम और निखिल महाजन ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज में 4 एपिसोड्स हैं। यहाँ मैं रेटिंग्स वगैरह की बातें नहीं करूँगा क्योंकि ये सीरीज काफ़ी न्यू है, तो रेटिंग्स अभी भी फ्लक्चुएट हो रही है, पर ओवरऑल इस सीरीज को मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज मिले हैं। अब बैताल की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि यहाँ मैंने अपने भाई अभिषेक के साथ एक कोलैबोरेशन करी है जो कि घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल के ओनर हैं। इस सीरीज में 4 एपिसोड्स हैं और पहले 2 एपिसोड्स की कहानी आपको घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी, जिनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट और आई बटन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखने से पहले घोस्ट सीरीज चैनल पे अपलोड की गई वीडियो जरूर देख ले, वरना आपको यहाँ ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। एंड इफ यू आर गोइंग देयर तो आप घोस्ट सीरीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि वहां भी आपको कई हॉरर मूवीज की एक्सप्लेनेशंस मिलती रहेंगी। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पहले 2 एपिसोड्स की कहानी समझ आ गई होगी और यहाँ मैं कहानी को 3rd एपिसोड से शुरू करके 4th एपिसोड पे खत्म करूंगा। 3rd एपिसोड का नाम है द बैटल और 4th एपिसोड का नाम है द कर्नल। सो द बैटल एपिसोड के स्टार्ट में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि सीआईपीडी के लोगों को अब भरोसा हो गया था कि जिन सोल्जर्स को भी काटा गया है वो ज़ॉम्बीज में तब्दील हो रहे हैं। सिरोही और उसके साथी हक को एक कपड़े की मदद से रिस्ट्रेन करके बांध देते हैं। सानवी के कमरे में भी जिन दोनों ज़ॉम्बीज को सिरोही और पुनिया ने बंद करके रखा था उन्हें भी बांध कर निकाला जाता है और सीआईपीडी के इन्फेक्टेड लोगों को नाइफ से बार बार स्टैब करके उन्हें जलाया जाता है, एक्सेप्ट फॉर हर, क्योंकि अकबर ने रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने भाई की निगरानी करेगा। इन सभी घटनाओं के दौरान हम व्यूअर्स एक अजीब से इंसान को बैरक के बाहर ड्रम बजाते देखते हैं और उसके पास एक फ्लैग भी था, मानो वो जंग का ऐलान कर रहा हो। वहीं बैरक्स में इन्फेक्टेड हक सीआईपीडी वालों को बताता है कि बाहर जो अनडेड आर्मी है वो कर्नल जॉन लाइनडॉग की है और ये आर्मी कर्नल के आदेश पे ही चलती है। लाइनडॉग की रेजिमेंट काफ़ी खतरनाक थी जिसका नाम द 90th टॉटन वॉलंटियर्स था और इस रेजिमेंट के लोग मरने या मारने से नहीं डरते थे। कर्नल लाइनडॉग ब्रिटिश रूल्ड इंडिया का अकेला सम्राट बनना चाहता था और 1857 की बगावत के दौरान कर्नल की आर्मी इस जगह पे सुरंग बना रही थी। इस एरिया में कुछ लोगों ने कर्नल के खिलाफ बगावत करके उन्हें सुरंग में ही फंसा दिया ताकि वो सभी अंदर ही दफन होकर मारे जाएं। लेकिन लाइनडॉग इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था और उसने उस मुसीबत की घड़ी में तंत्र विद्या और काले जादू का सहारा लिया। काले जादू की मदद से लाइनडॉग ने बैताल को जागने पे मजबूर कर दिया ताकि वो बैताल की ताकत को हासिल कर सके। लाइनडॉग ने इस प्रक्रिया के लिए अपने बेटे तक की बलि दे दी और वो धीरे धीरे करके अपने ही आदमियों को मार डाला ताकि मरने के बाद वो सभी लाइनडॉग की अनडेड आर्मी या फिर ज़ॉम्बी बन सकें। नाउ दैट 160 साल के बाद लाइनडॉग की आर्मी आज़ाद हो चुकी है, ये काफ़ी पावरफुल होना चाहती है क्योंकि इनकी नज़र एक है, इनकी सोच एक है और इन सब को लाइनडॉग कमांड करता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि अनडेड आर्मी के लोग महसूस भी एक जैसा ही करते थे क्योंकि जब सीआईपीडी वाले कुछ इन्फेक्टेड ऑफिसर्स को आग लगाते हैं तो हक भी उनके जैसे ही तड़पता है, मानो उसे ही आग लगाई गई हो। मीनवाइल अजित और सानवी कर्नल लाइनडॉग के जर्नल को पढ़ते हैं और वहां त्यागी भी होती है। अजित को जर्नल से पता चलता है कि बैताल के पावर्स को हार्नेस करके लाइनडॉग उसी टनल में है, पर वो कमजोर है और उसे उसकी शक्ति पाके टनल से आजाद होने के लिए एक बच्ची की बलि देनी होगी। इतना ही नहीं, इस जर्नल से अजित और सानवी को यह भी मालूम पड़ता है कि अगर कोई टनल में जाता है और लाइनडॉग की स्पिरिट उस आदमी को कंट्रोल या फिर पजेस कर लेती है तो कंट्रोल हुए आदमी में कुछ सिम्टम्स पाए जाएंगे, जैसे कि बालों का सफ़ेद होना और झुककर चलना। तभी सानवी को त्यागी के पीछे एक आदमी दिखता है और वो ये बात अजित को बताने की कोशिश करती है, पर अजित उसकी बातों को अनसुना कर देता है। इस सीन में हम व्यूअर्स क्लियर समझ पाते हैं कि लाइनडॉग ने त्यागी को पजेस कर लिया है और वो बैताल की तरह उसके पीछे रहता है, जिस वजह से त्यागी झुक कर चलती है।
वहीं दूसरी तरफ अकबर हक को न चाहते हुए भी मार देता है और सीआईपीडी का एक आदमी बाहर उस ड्रम बजाने वाले ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। उस ज़ॉम्बी को गोली लगते ही त्यागी भी ऐसे रिएक्ट करती है मानो उसे गोली लगी हो। इस इंसिडेंट के बाद त्यागी तुरंत ही सीआईपीडी का कमांड अपने हाथों में लेती है ताकि वो उनकी सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर सके। त्यागी कहती है कि उन्हें वहां से बाहर निकलने के लिए सानवी को उन ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देना चाहिए और ये बात सिरोही और अहलूवालिया को पसंद नहीं आते। वहीं अजित लाइन डॉग के जर्नल से लाइन डॉग की फ़ोटो सानवी को दिखाता है और सानवी कंफर्म करती है कि उसने लाइन डॉग को ही त्यागी के पीछे देखा था। बाहर जिस ड्रम बजाने वाला ज़ॉम्बी को सीआईपीडी के एक आदमी ने मारा था वो फिर से खड़ा हो जाता है और ठीक उसी समय बारिश भी होने लगती है, जिससे हल्दी, नमक और भभूत की रेखा जो बैरक के चारों तरफ बनाई गई थी वो मिटने लगती है। ज़ॉम्बीज़ बैरक की तरफ आगे बढ़ते हैं और सीआईपीडी कैमरा के थ्रू देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ सिर्फ फ्रंट वाले पॉइंट से बैरक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि इस बैरक का वीक पॉइंट था। अब ज़ॉम्बीज़ को इस वीक पॉइंट के बारे में इसलिए पता था क्योंकि त्यागी अंदर से उनसे मेंटली कनेक्ट होकर उन्हें यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशंस दे रही थी। दूसरी तरफ सानवी का अजित के साथ झगड़ा हो जाता है क्योंकि सानवी अजित को कन्फ्रंट करती है कि अजित ने जानबूझकर भुन्नू के साथ वो ब्लास्ट करवाया था और उन्होंने झूठ कहा था कि विलेजर्स नक्सल्स हैं। इन बातों को सुनकर अजित सानवी को मारने लगता है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि अजित किसी का सगा नहीं है। तभी वहाँ पुनिया और उसका पति आ जाते हैं और वो सानवी को वहाँ से ले जाते हैं ताकि वो तीनों पीछे के दरवाजे से बैरक से बाहर जा सकें। पर कैमरा को मॉनिटर करते हुए सिरोही त्यागी के सामने ये कह देता है कि सानवी को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला जा रहा है टू कीप हर सेफ, और क्योंकि सभी ज़ॉम्बीज़ लाइन डॉग की नज़र से ही देखते थे तो वो पीछे के दरवाजे को अटैक कर देते हैं, जिससे पुनिया का हस्बैंड घायल हो जाता है। सही वक्त पर सिरोही आकर दरवाजे को बंद कर देता है और अहलूवालिया सानवी को वहां से ले जाती है। यहाँ पुनिया सिरोही को बताती है कि ज़ॉम्बीज़ के पास इस बैरक्स के कीज़ हैं क्योंकि ये बैरक्स भी तो ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था। एनीवेज अहलूवालिया सानवी को लेकर एक कमरे में रहने के लिए कहती है और दोस्तों ये वही कमरा है जहाँ पुनिया ने सानवी की माँ के लाश को पिन करके रखा था। अहलूवालिया सानवी से कहती है कि सानवी इस रूम में भी कहीं ना जाए और वो इस रूम के दरवाजे को किसी के कहने पे ना खोले एक्सेप्ट सिरोही एंड अहलूवालिया। दूसरी तरफ त्यागी सिरोही को ऑर्डर्स फॉलो न करने के लिए कन्फ्रंट करती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि लाइन डॉग जो कि त्यागी को पजेस कर रहा था वो सिरोही को भी अपने वश में करने में कुछ हद तक सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन अहलूवालिया वहां सही वक्त पर आकर सिरोही को हिप्नोटाइज होने से रोक लेती है। मीनवाइल पुनिया का हस्बैंड जो ज़ॉम्बीज़ के द्वारा घायल था खुद एक ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगता है और पुनिया उसे मारकर जला देती है। अकबर भी अपने भाई हक को इसी पॉइंट पे प्रॉपरली मारता है, लेकिन मैंने आपको वो इंसिडेंट पहले ही बता दी है। खैर अहलूवालिया जिसे सानवी ने सब कुछ बता दिया था वो त्यागी को कन्फ्रंट करती है कि कैसे उसने अजित के साथ मिलकर ये झूठ कहा था कि विलेजर्स नक्सल्स हैं, और इसीलिए अहलूवालिया त्यागी को अरेस्ट करने वाली होती है कि तभी ज़ॉम्बीज़ फिर से अटैक कर देते हैं। इस अटैक की अफरा तफरी में त्यागी वहां से छुपकर भाग जाती है और वो सानवी के रूम के पास पहुंचती है। त्यागी सानवी से दरवाज़ा खोलने को कहती है, लेकिन सानवी अहलूवालिया की बात मानकर डोर्स नहीं खोलती और तभी अजित वहां पहुंचता है। अजित लाइन डॉग के स्पिरिट से नेगोशिएट करता है कि अगर लाइन डॉग अपना आधा पावर अजित को देगा तो अजित खुद अपनी बेटी सानवी को उसके हवाले कर देगा, और लाइन डॉग अजित के टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेता है। पर अजित जब सानवी को डोर्स खोलने के लिए कहता है तो सानवी डोर्स नहीं खोलती क्योंकि उसे अब अपने पिता पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मीनवाइल ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए सीआईपीडी वाले ग्रेनेड्स का सहारा लेते हैं, जिससे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब क्योंकि सानवी डोर्स नहीं खोल रही थी तो अजित जाकर पीछे के डोर्स खोलने लगता है ताकि ज़ॉम्बीज़ अंदर आ सके, पर अहलूवालिया कैमरे में अजित को देख लेती है और वो अजित को रोकने के लिए रियर एग्जिट के पास पहुंचती है। अहलूवालिया अजित से कन्फेशन लेने में सक्सेसफुल हो जाती है कि कैसे अजित और त्यागी ने सीआईपीडी को बस यूज़ किया था, लेकिन अजित अहलूवालिया को ट्रिक करके उसे चाकू मार देता है। ऐसा करने के बाद अजित डोर्स खोल देता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ आकर अहलूवालिया को खाने लगते हैं और अजित वहाँ से भाग जाता है। ज़ॉम्बीज़ अब बैरक्स के अंदर आ घुसते हैं और उनसे बचने के लिए पुनिया और अकबर एक जगह डोर्स को लॉक करके छुप जाते हैं। वहीं सिरोही और भुन्नू सानवी के रूम के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें त्यागी भी मिलती है, और त्यागी सानवी की मॉम जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी उसे यूज़ करके सानवी को डोर्स ना खोलने के लिए कहती है, पर सानवी डोर्स खोल देती है और सिरोही एंड भुन्नू त्यागी को बेहोश करके अंदर लाते हैं। इन घटनाओं के बीच सानवी की माँ जो कि इस कमरे में पिंड थी वो सानवी पर अटैक कर देती है और सिरोही सानवी को बचा लेता है।
मीनवाइल अजित एक बॉम्ब लेकर टनल के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि एक तरफ पुनिया और अकबर और दूसरी तरफ सानवी, सिरोही और भुन्नू दोनों पार्टी ज़ॉम्बी से बचकर 2 कमरों में लॉक्ड हैं। त्यागी के होश में आने पर सिरोही उससे बात करने की कोशिश करता है, पर त्यागी के थ्रू लायन डॉग फिर से सिरोही को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है बाय कॉलिंग हिम ए गुड सोल्जर। पर सानवी सही वक्त पर सिरोही को इन्फ्लुएंस होने से रोक लेती है और फिर सिरोही त्यागी को बांध देता है। अकबर और पुनिया वॉकी टॉकी के थ्रू सिरोही से कांटेक्ट करते हैं और सिरोही प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें बचा लेगा। भुन्नू यहाँ रिवील करता है कि ही वॉज अ वेरी स्मार्ट इंजीनियर और वो चीज़ों को ईजिली फिक्स कर सकता है। अब क्योंकि जिस कमरे में वो बंद थे वो पहले आर्मरी हुआ करता था, तो वो यहाँ के वेपन्स को यूज़ करने के लायक बना सकता है। अब क्योंकि त्यागी के हेड को भी कवर करके रखा गया था, तो लायन डॉग कुछ देख नहीं पा रहा था और इसीलिए वो ज़ॉम्बीज़ को लीड भी नहीं कर पा रहा था। पर जो ज़ॉम्बीज़ अकबर और पुनिया के रूम के बाहर थे वो भी जाकर उन ज़ॉम्बीज़ के साथ मिल जाते हैं जो आर्मरी के बाहर खड़े थे। भुन्नू की मदद से सिरोही एक कैनन काइंड ऑफ बॉम्ब बनाता है जिसके सहारे वो उस कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को एक साथ डिस्ट्रॉय करने पे त्यागी बहुत पेन में होती है क्योंकि सभी ज़ॉम्बीज़ लायन डॉग से जुड़े हुए थे। इन ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद सिरोही अकबर से वॉकी टॉकी पर कहता है कि वो उनके पास आ रहा है। सिरोही त्यागी को उसी आर्मरी में बंद करके चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ ढेर सारे और ज़ॉम्बीज़ बैरक की तरफ बढ़ने लगते हैं। अजित जो कि अभी टनल में था वो लायन डॉग को ढूंढता है और उसे लायन डॉग की आवाज़ आती है जिसको फॉलो करते हुए वो टनल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ सिरोही अकबर और पुनिया के पास पहुंचता है और वहां खड़े कुछ ज़ॉम्बीज़ को गोलियों से डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी लोग अब बैरक से बाहर निकलते हैं और सिरोही कहता है कि वो टनल में लायन डॉग को डिस्ट्रॉय करके ही उस विलेज से जाएगा। ज़ॉम्बीज़ भी अब बैरक के अंदर घुस चुके थे और सिरोही एंड टीम ज़ॉम्बीज़ से छुपते छुपाते जंगल में जाते हैं। जंगल में उन्हें अहलूवालिया मिलती है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और सिरोही अहलूवालिया को मारकर जला देता है। सिरोही, अकबर, भुन्नू, सानवी और पुनिया उस श्राइन में पहुंचते हैं जहां सीरीज के बिगिनिंग में हमने विलेजर्स को बैताल के लिए रिचुअल करते हुए देखा था। वहां पुनिया रिवील करती है कि विलेजर्स ने पहले ही एक प्लान बनाया था ताकि अगर उन्हें कभी बैताल यानी लायन डॉग से लड़ना पड़े तो वो उसके लिए प्रिपेयर्ड रह सके। विलेजर्स ने एक डमी या फिर एक गुड़िया बनाया था जिसके अंदर उन्होंने बारूद वगैरह डाल दिया था ताकि वो उसे लायन डॉग के हवाले ये कहकर कर सके कि वो डमी एक बच्ची है और बाद में वो उस डमी में रखे बारूद में आग लगाकर लायन डॉग को मार देंगे। उसी वक्त वॉकी पर कुछ पुलिस वालों के ट्रांसमिशंस आते हैं जो कि वहाँ के हालात चेक करने आए थे क्योंकि अगले दिन वहाँ सीएम आने वाले होते हैं जो कि असल में टनल को इनॉग्रेट करने वाले थे। पर सिरोही उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाता और इसीलिए अकबर और पुनिया उन पुलिस वालों के पास जाते हैं। पर इसी बीच ज़ॉम्बीज़ उन पुलिस वालों को सेंस कर लेते हैं और जब पुनिया और अकबर वहां पहुंचते हैं तो ज़ॉम्बीज़ उन दोनों पुलिस वाले को मारकर खाने लगते हैं। पुनिया और अकबर पुलिस के जीप के अंदर छुपते हैं और ज़ॉम्बीज़ जीप के अंदर जाने की कोशिश करते हैं पर वो काफ़ी अनसक्सेसफुल थे। दूसरी तरफ भुन्नू श्राइन के बाहर जाता है जहां उस पर त्यागी अटैक कर देती है और इस अटैक से भुन्नू की मौत हो जाती है। श्राइन के अंदर त्यागी सिरोही को वापस से यू आर ए गुड सोल्जर वगैरह बोलकर मैनिपुलेट करती है जिससे लायन डॉग की स्पिरिट अब सिरोही को पजेस कर लेता है। ऐसा होते ही जो ज़ॉम्बीज़ पुनिया और अकबर पे अटैक कर रहे थे वो वहाँ से चले जाते हैं और पुनिया बाहर निकलकर जीप के कीज ले आती है। जब पुनिया और अकबर श्राइन के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सिरोही और सानवी वहाँ नहीं है और त्यागी वहाँ अनपजेस्ड ज़मीन पे बैठी हुई है जो कि खुद को गोली से मार लेती है। खैर लायन डॉग ने अब सिरोही को पजेस कर लिया था और सिरोही सानवी को टनल के अंदर लेकर जाता है। अकबर अब इन सब से दूर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था पर पुनिया अब भी सानवी को बिना बचाए हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए वो अकेले टनल के पास जाती है। मीनवाइल टनल में सिरोही सानवी को लेकर एक अल्टर के पास पहुंचता है जिसके पास अजित एक डॉग केज में कैद था। सिरोही अल्टर पे सानवी को मारने की कोशिश करता है पर सानवी सिरोही को बार बार अच्छाई की दुहाई देती है। असल में सिरोही को इस पूरे सीरीज के दौरान बार बार नाइटमेयर्स आते थे कि उसने अपने पिछले ऑपरेशन में त्यागी के ऑर्डर्स पे एक इनोसेंट बच्ची को मार दिया था और ये इंसिडेंट सिरोही के कॉन्साइंस को पूरे सीरीज में क्लाउड करता है। अब भले ही सिरोही लायन डॉग के इन्फ्लुएंस के अंदर था पर वो उस इंसिडेंट को याद करता है और वो सानवी को नहीं मार पाता। लायन डॉग सिरोही को मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करता है पर सिरोही नाइफ को लेकर लायन डॉग के ज़ॉम्बी के आंख में स्टैब कर देता है जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ के आंखों में पेन होने लगता है।
टनल के बाहर पुनिया एक बॉम्ब लेकर खड़ी होती है, पर ज़ॉम्बीज़ की ये हालत देखकर वो कंफ्यूज होकर रुक जाती है। अकबर भी अपने कॉन्साइंस को फॉलो करके पुनिया की हेल्प करने वापस आता है और दोनों जीप में टनल के अंदर जाते हैं। सिरोही लाइन डॉग के ज़ॉम्बी पे गोली चला देता है और पुनिया भी जीप से टनल में खड़े ज़ॉम्बीज़ पे गोली चलाने लगती है, लेकिन टनल के अंदर आल्टर के पास ढेर सारे और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो सिरोही को काट कर खाने लगते हैं। सिरोही सानवी से कहता है कि वो अजित के पास पड़े बॉम्ब को ब्लो करके सभी ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे, और सानवी न चाहते हुए भी सिरोही के ऑर्डर को फॉलो करती है, जिससे ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और टनल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी वक्त अकबर और पुनिया सानवी को टनल से बाहर आते हुए देखते हैं और तीनों जीप में उस गांव से बाहर निकल जाते हैं। जीप में अकबर को काफ़ी सारे ट्रांसमिशंस मिलते हैं जिनके हिसाब से काफ़ी सारे ट्रुप्स अंडर अटैक होते हैं, और उसी वक्त सानवी लाइन डॉग के जर्नल को पढ़कर ये जानती है कि अगर टनल में बैताल यानी लाइन डॉग का श्राइन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ उठ खड़े होंगे जो कि लिविंग को मारने लगेंगे। यानी कि उस श्राइन के अंदर बैताल की सारी ताकत थी जो कि अब फैल चुकी है, जिससे बैताल को बुलाते वक्त जितने लोग भी मरे थे वो सभी जिंदा होकर चारों तरफ अटैक कर देंगे। सानवी एक न्यूज़ चैनल लगाती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि हर जगह इंसानों पर अटैक्स हो रहे हैं और समुद्र में पुराने ब्रिटिश शिप्स दिखाई दे रहे हैं। सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बैताल सीरीज़ की कहानी, और अब मैं आपको इस सीरीज़ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि यहाँ डिस्कशन करने के लिए कुछ थियरीज़ हैं ही नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि इस सीरीज़ का नाम बैताल है और इस सीरीज़ के लीड कैरेक्टर का नाम विक्रम सिरोही। सो यू कैन ईजिली मेक आउट कि इन दोनों का नाम विक्रम बैताल को सिग्निफाई करता है। लाइन डॉग की आत्मा भी काइंड ऑफ बैताल की तरह पजेस्ड किए इंसान के पीछे रहती थी और पजेस्ड हुए इंसान का बाल उजला हो जाता था। नाउ सिंस इस सीरीज के एंड में एक प्रॉपर वॉर शुरू हो गई है बिटवीन लिविंग एंड द डेड, तो हम यहाँ सीरीज के सेकंड सीजन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिकमेंडेशंस, मुझे ये सीरीज कुछ खास पसंद नहीं आई। अब आई नो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुकाबले ये सीरीज बेहतर थी, लेकिन यहाँ मुझे कई वीक पॉइंट्स लगे। सबसे पहले तो इस सीरीज की स्टोरी उतनी क्रिस्प नहीं है, और समीर वाडेकर नाम के इंसान ने ये अलेज किया है कि इस सीरीज की स्क्रिप्ट उनके स्क्रिप्ट की कॉपी है। पात्रों की एक्टिंग भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइप है। लाइक कुछ कैरेक्टर्स काफ़ी कन्विंसिंग थे तो कुछ की एक्टिंग अच्छी नहीं थी। इस सीरीज के एंड तक तो चीज़ें कोइंसिडेंसेस पे बेस्ड होने लगती है विच शोज सम लेजी राइटिंग। सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को भी एक क्रच की तरह यूज़ किया गया है और उनको कुछ खास एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हाउएवर इस सीरीज की डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी एकदम ही उम्दा और हाई लेवल की है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को इंडियन माइथोलॉजी से जोड़ना भी एक अच्छा साइन है, और इस सीरीज की बिल्डअप भी कई जगह पे अच्छी है। यहाँ कोई फालतू जंप स्केयर्स नहीं है, और यही वजह है कि इस सीरीज को मिक्स्ड रिव्यू मिल रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज कुछ डिपार्टमेंट में माइंड ब्लोइंग है लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में एकदम खराब। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों ये सीरीज कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और कुछ लोगों को एकदम भी पसंद नहीं आ रही। नाउ अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ज़ॉम्बी स्लैशर मूवीज बहुत पसंद आती है तो शायद आप ये सीरीज पसंद करेंगे, लेकिन अगर आप हॉलीवुड हॉरर मूवीज बहुत ज़्यादा देखते हैं और आपकी रुचि उस तरफ है तो आपको ये सीरीज उतनी पसंद नहीं आएगी। मैं पर्सनली इसे बेयरली ए वन टाइम वॉच कहूँगा, और यहाँ आपकी ओपिनियन मेरे से अलग हो सकती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, आप मेरी वीडियो के साथ साथ घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पे भी आई हुई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोलैबोरेशन काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।